अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं दो लेक्चर दे चुका हूँ। आज मेरा तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर। आज मैं आपको जिसके एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा, बताऊंगा, जिस पे मैं लेक्चर दूंगा, वो हमारे पास ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं आपको दो ब्रांचेस के ऊपर एक्टिव से पैसिव बनाना बता चुका हूँ। उसमें एक अनडेफिनिट था और दूसरी ब्रांच जो थी वो कंटिन्यूअस थी। और आज जो ब्रांच हमने शुरू की है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम फिलहाल मुकम्मल कहते हैं। फिलहाल मुकम्मल। ये ऐसे फिक्रात होते हैं जिसमें हम कोई काम पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उर्दू में फिलहाल मुकम्मल कहते हैं। आज मैं आपको इस ब्रांच के एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका बताता हूँ। मसलन हम फिक्रा लिखते हैं एक, आई हैव बॉट अ हाउस। आई हैव बॉट अ हाउस। इस फिक्रे में बताया गया है आई हैव बॉट अ हाउस, मैं एक घर खरीद चुका हूं या मैंने एक घर खरीद लिया है। जब हम इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो किसी भी ब्रांच, किसी भी टेंस या ग्रामर का जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो आपने इतना माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे आए हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके बाद हैव जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और बाद हमारे पास थर्ड वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। तीसरी फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। और आ हाउस हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है। अब जब हम सिंपल सेंटेंसेस को उनके पैसिव में चेंज करते हैं तो एक चीज आपने जहन में रखनी है कि नंबर एक पे हमारे पास सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चला जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो प्लेसेस है उनको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसके पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस इसका हम करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद नंबर 2 पे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में हैज और हैव। परफेक्ट में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो हैज और हैव है। हैज जो है ये सिंगुलर के लिए और हैव जो है ये प्लूरल सेंटेंसेस और प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम इसके पैसिव बनाते हैं तो इसका दाती फेल वही हम यूज करते हैं
जो हमने सिंपल सेंटेंस में यूज किया। अब इसके बाद हम अमदादी फेल यूज करेंगे। अमदादी फेल हैज या है अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या आएगा। इसके बाद नंबर 3 पे आपने इसमें थर्ड वर्ब लगानी है। थर्ड वर्ब लगानी है। इसके बाद देखिए वही मेथड आ रहा है जो आप सिंपल सेंटेंस में कर चुके हैं। अब सिंपल सेंटेंस में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया। जब इसका पैसिव किया तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाया। नंबर 2 पे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव, और यहाँ पे भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है ऑब्जेक्ट के मुताबिक हैज या है। इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगाई, थर्ड वर्ब लगाई, यहाँ पे भी आपने थर्ड वर्ब लगाई। इसके बाद एक चीज का आपने इजाफा करना है बाय, और नंबर 5 पे आपने सब्जेक्ट लगाना है सब्जेक्ट। यहां पे जो आपने इसका पैसे बनाया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जब आपने लगाना है तो इसकी आपने सब्जेक्टिव जो कंडीशन है, जो हालत है, उसको इस्तेमाल करना है। सब्जेक्टिव हैज और हैव के साथ आपने बीन का इजाफा करना है। जब आप इसका पैसिव करेंगे, एक्टिव से जब पैसिव करेंगे तो बीन का आपने इजाफा करना है। थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद बाय, और सब्जेक्ट आपने लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट की आपने ऑब्जेक्टिव जो कंडीशन है, जो ऑब्जेक्टिव हालत है, वो आपने लगानी है। अब ये सिंपल सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट है आए, और ये आए हमने लगा दिया, लेकिन इसकी कौन सी हालत लगानी हमने ऑब्जेक्टिव, और इसकी ऑब्जेक्टिव हालत हमारे पास बी है। इसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट है आ हाउस, इसको आपने शुरू में लगाना है। आ हाउस ये नाउन है, और नाउन जो है वो उसी हालत में आएगा। नाउन में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। नाउन जो है हम उसी हालत में लिखेंगे जिस हालत में वो आता है। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में आपने आए के मुताबिक अमदादी फेल जो है वो है लगाया। अब जब आप इसको पैसे में करने लगे हैं तो आ हाउस के मुताबिक आपने अमदादी फेल लगाना है। आ हाउस एक घर को ज़ाहिर करता है, सिंगुलर को ज़ाहिर करता है, वाहद को ज़ाहिर करता है। जब ये वाहद को ज़ाहिर करता है तो फिर आपने अमदादी फेल हैज जो है इसका इस्तेमाल करना है, और साथ बीन का इजाफा कर देना आपने, और ये हमारे पास हो जाएगा हैज बीन। और थर्ड वर्ब, यहाँ ये फिक्रे बनाने में आपको ये आसानी रहेगी कि जो परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, वो पास्ट का है या वो फ्यूचर का है, सभी परफेक्ट में थर्ड वर्ब आती है, और पैसिव वॉइस में भी थर्ड वर्ब आती है। यहाँ पे जो आपको सिंपल सेंटेंसेस में फॉर्म मिली है, जो राइट हुई है, उसी को आपने यहाँ पर राइट कर देना है। बट इसके बाद बाय आपने अपने पास से लगाना है, और यहाँ पे आएगी आपने ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है भी, और हमारे पास फिक्रा पैसे में ऐसे चेंज हो जाएगा। आ हाउस हैज बीन बॉट बाय मी, मुझसे एक घर खरीदा गया है। ये थे हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अब हम इस सेंटेंस को मनफी, सवालिया, सवालिया और मनफी में चेंज करते हैं। वो हमने कैसे करना है, बहुत इजी मेथड है। इससे पहले फिक्रों में भी आप इस्तेमाल कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी फिक्रे सादा को जब आपने नेगेटिव में, माइनस में, मनफी में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप नॉट लगा दें। जैसे ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, आई हैव बॉट अ हाउस। अब इसको जब आपने नेगेटिव में करना है तो आपने लिखना
हैव। अब ये हैव जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। इसके फौरन बाद जब आप नॉट लगा देते हैं तो आपका जो सादा फिक्रा है वो नेगेटिव में मनफी में तब्दील हो जाएगा। आई हैव नॉट बॉट अ हाउस। इसका मतलब होता है कि मैंने एक घर नहीं खरीदा है या मैं एक घर नहीं खरीद चुका हूं। इसी तरह जब इसको नेगेटिव को आपने पैसिव नेगेटिव में चेंज करना है तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है। अब इसका हम पैसिव करते हैं। यही चीज हाउस हैज नॉट और बिन को आपने नॉट के बाद लगाना है। हैज और हैव जो है ये हमारे पास अमदादी फेल है और बिन जो है ये हमने इसको पैसिव करने के लिए इस्तेमाल किया है। जितने भी परफेक्ट सेंटेंसेस हैं वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी परफेक्ट में आपने बिन का इजाफा करना है अमदादी फेल के बाद। इसके बाद थर्ड वर्ब जैसे आपने ऑलरेडी लिखी हुई है थर्ड वर्ब वही वर्ब आपने लगा देनी है। इसके बाद बाय आपने पास से लगा देना है और सब्जेक्ट की मफूली हालत ऑब्जेक्टिव कंडीशन आपने लगा देनी है। अब ये फिक्रा हमारे पास नैरेटिव में बदल गया। आई हैव नॉट बॉट अ हाउस। अ हाउस हैज नॉट बीन बॉट बाय मी। इसके बाद इस फिक्रे को अब हम सवालिया इंटेरोगेटिव में तब्दील करते हैं। इंटेरोगेटिव में तब्दील करने के लिए मैंने आपको एक सादा सा मेथड बताया हुआ है अपने पहले लेक्चर में भी और दूसरे में भी, और वो ये मेथड है कि आपने सब्जेक्ट से पहले फिक्रे के शुरू में अमदादी फेल को लगा देना है। जब फिक्रे के शुरू में अमदादी फेल आप लगा देते हैं, ये अब अमदादी फेल है, इसको हम फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं या फिक्रे के शुरू में या फिर ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है इससे पहले। बाकी जैसे हमने फिक्रा लिखा है वैसे का वैसे हम लिखते जाते हैं। बॉट अ हाउस और जहां पे हमारा फिक्रा खत्म होता है वहां पे जो है वो हमने क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। और ये दो चीजें जो है सब्जेक्ट से पहले है अमदादी फेल और जहां पे हमारा सेंटेंस खत्म हुआ क्वेश्चन मार्क्स, ये चीजें हमें ज़ाहिर करती हैं कि ये जो फिक्रा हमने लिखा है ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, जब इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे तो इसमें भी जो आपका अमदादी फेल है, जो आपकी अमदादी फेल जिसको आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब भी हम इसको कहते हैं, इसको फिक्रे के शुरू में लगा दें तो हैज अ हाउस बीन बॉट बाय मी और लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगा दें। तो आपका ये जो एक्टिव फिक्रा इंटेरोगेटिव है वो आपका पैसिव में चेंज हो गया। अब इसी फिक्रे को जब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास फिक्रा है, पहले हमने सिंपल फिक्रा बनाया, इसके बाद हमने नेगेटिव में चेंज किया, इसके बाद हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया। अब हम चाहते हैं कि यही फिक्रा हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में भी जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए ऑलरेडी ये देखिए आपने हैव को लगाया हुआ है और नॉट जो है इसको सब्जेक्ट के फौरन बाद लगा ले। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फौरन बाद जब आपने नॉट लगा दिया तो ये फिक्रा साथ ही आपका माइनस का मनफी का हो गया, नेगेटिव का हो गया। इसी तरह ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे अमदादी फेल निकाला हुआ है, इसके बाद आपने ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पे ये ऊपर वाला जो नॉट आपने लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद लगा दे तो बाकी फिक्रा आपका वैसे का वैसे ही चलेगा, वैसे का वैसे ही राइट हो जाएगा। और इस तरह ये फिक्रा जो है वो आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज हो जाएगा।
अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इनकी पहचान करने के लिए इंग्लिश में मसलन हमें टेंसेस का नहीं पता, तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश में ही हम इस फिक्रे की पहचान करें, इंग्लिश में ही हम इस फिक्रे को कन्वर्ट कर लें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए आप इंग्लिश के फिक्रे में देखें कि अगर इंग्लिश के फिक्रे में हैज और है ये दो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए और इनके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, थर्ड वर्ब आ जाए, तो वो फिक्रा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ये इसलिए मैं इंग्लिश में पहचान आपको बता रहा हूँ कि बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टेंसेस की जल्दी समझ नहीं लगती, तो उनके लिए मुश्किल होता है कि हम फिक्रे की पहचान कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने फिक्रा लिखा है या जो फिक्रा हमें सॉल्व करने के लिए आया है उसकी हम पहचान कैसे करें। तो उसके लिए हम दादी फिर को देखें, हैज़ या हैव को, उसके बाद थर्ड फॉर्म को देखें, उसके बाद आपका मफूल आ जाएगा। फिक्रा जब स्टार्ट होता है तो आपका सब्जेक्ट आता है, और इस तरह इजीली इंग्लिश फिक्रे की आप पहचान कर सकते हैं, और इंग्लिश फिक्रे की पहचान करके एक्टिव वॉइस की उसको आप पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और आसान मेथड है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप दोबारा जो है मैं आपको नेक्स्ट ब्रांच का जो है वो एक्टिव से पैसिव करने बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।